थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं और यूट्यूब पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे ये जो वीएफएक्स स्ट्राइक हुआ था या फिर राइटर स्ट्राइक, जो कुछ भी स्ट्राइक चल रहा था, क्या ये दोबारा से होगा और क्या फ्रेशर्स को जॉब्स वगैरह मिलेंगे अभी के टाइम पे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा का पूरा एक वीडियो ही बना दिया जाए, ठीक है, जिसमें मैं पहले जो भी 2023 में स्ट्राइक्स वगैरह हुए थे उसके बारे में हल्का फुल्का ग्लिम्स लूंगा और अभी करंट सिनेरियो पे बात करेंगे और फिर एक प्रॉपर जॉब से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले आता है पहले क्या हुआ 2023 में। तो 2023 में हुआ क्या कि जब एआई लॉन्च हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एआई डेवलप हो गए जो टेक्स्ट टू इमेज बना रहे, टेक्स्ट टू वीडियो बना रहे, टेक्स्ट टू 3D बना रहे, ठीक है। तो जिसके कारण अब जो आर्टिस्ट वगैरह थे या फिर जो भी वीएफएक्स इंडस्ट्री में थे, अब उन लोगों को दिक्कत होने लगा इन चीज़ों से। उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में एक स्ट्राइक कर दिया कि हम इंडस्ट्री में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप एक प्रॉपर रूल बना के नहीं देते हो, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया जा रहा था और जो ले ऑफ नहीं हो रहे थे उनको ये डर था कि कहीं वो ले ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो ट्विटर से इसका स्टार्ट हुआ, ट्विटर ने ले ऑफ करना स्टार्ट हुआ, फिर बहुत सारे चाइनीज कंपनी गए, फिर इंडिया में भी बहुत सारे ले ऑफ होने स्टार्ट हुए और अलग अलग जगह पे ले ऑफ का ट्रेंड ही सा बन गया, पता न चला कब ट्रेंड बन गया। और अभी 2023 में इतने सारे ले ऑफ्स हुए हैं, ऐसा लगता है कि लाइक 2023 ले ऑफ करने के लिए ही बना। जो मूवीज 2024-25 तक लॉन्च हो जाने चाहिए थे, राइटर स्ट्राइक, एक्टर स्ट्राइक, वीएफएक्स स्ट्राइक के कारण अब 26-27 तक का एक्सपैंड कर दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबको एआई से डर लग रहा था कि एआई उनका काम रिप्लेस कर देगा। अभी तक आपको जितना पता है इतना पता है कि लाइक सिर्फ एआई के कारण हो रहा था, पर अगर क्या मैं बोलूं कि इसके पीछे दूसरा रीजन भी था जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे यूट्यूब पे। बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे हैं जो सिर्फ ये कवर कर रहे थे कि स्ट्राइक इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो एआई सर्विसेज था बस उसके कारण स्ट्राइक लग रहा था, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक रीजन तो वो है, ठीक है। दूसरी तरफ का कहानी क्या है? दूसरी तरफ का कहानी चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सितंबर 2024 में, तब तक ऐसा है कि लाइक अभी तक जितने भी तरह के स्ट्राइक थे सब खत्म हो चुके हैं। 7 to 8 months मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी स्ट्राइक अभी आएगा, ठीक है। मैं भी श्योर नहीं हूं, बट मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि 8 months के अंदर अंदर तक कोई स्ट्राइक नहीं आएगा। पर जिस तरह का कंडीशन चल रहा है अभी कोई स्ट्राइक आने का चांस नहीं है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? 2023 के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉ पास हुए जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियोज के जो वीएफएक्स आर्टिस्ट थे या एक्टर्स थे वो लोग बाहर निकले। उन्होंने बताया जब उनका शूटिंग हो रहा था या फिर जब उनको वीएफएक्स का काम दिया जा रहा था तो उनको मतलब वेकेशंस लेने का टाइम नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। उनको बोला जा रहा था कि अगर आप वेकेशन लेते हो तो आपका सैलरी कट हो जाएगा। मेंटल इश्यूज बहुत हो रहे थे उन लोगों को, आर्टिस्ट वगैरह को, और बहुत ज्यादा प्रेशर था जिसके कारण राइटर्स वगैरह या फिर आर्टिस्ट वगैरह को स्ट्राइक पे आना पड़ा, ठीक है। जिसमें रैन रेनॉल्ड्स, स्कारलेट जॉनसन, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इन बातों पे आवाज उठाया कि लाइक इस आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत सारे काम आपसे करवा लिया जाता है पर आपको उतना वेजेस नहीं मिलते जितना मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है आप ग्लोबली लाइक बाकी आर्टिस्ट को मिल जाता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए या कोई भी ऐसे आर्टिस्ट वगैरह हो गए जो इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं तो उनको उनका नाम नहीं मिलता है। अगर नाम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट उनको पैसा दे दिया जाए उस चीज का, तो उनको कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है। इन चीजों पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए, एक्टर्स वगैरह आए, उन्होंने अपना अपना बात रखा। तो अब करंट टाइम पे ऐसा है कि एक अलायंस बना हुआ है AMPTP। अब AMPTP क्या है? AMPTP अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स। ये करता क्या है? ये हर एक चीज का आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी आर्टिस्ट को दबा के ना रखा जाए, हर आर्टिस्ट का कुछ ना कुछ बात सुना जाए। अगर कोई आर्टिस्ट छुट्टी लेना चाहता है तो उसको छुट्टी दिया जाए, पेड लीव दिया जाए, ठीक है। हर एक चीज जो एक नॉर्मल इंसान डिजर्व करता है उसको वो मिला जाए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, और अगर कंपनसेशन नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि हाँ उस वीएफएक्स मूवी में उसने भी काम किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट ने तो ये भी कहा है कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा था, ओवर टाइम पे जो होता है वो नहीं हो रहा था उनके साथ, उनका सेफ्टी प्रोविजंस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सामने में आई थी, तो जिसके कारण ये यूनियन वीएफएक्स यूनियनाइजेशन का स्टार्टअप हुआ। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण हो क्या रहा है कि अब इस लॉ के आने के बाद अब
हर वीएफएक्स आर्टिस्ट या टेक्नीशियन को फिल्म इंडस्ट्री में जो भी काम करेगा उसको क्रेडिट्स में उनको क्रेडिट्स होना चाहिए। अगर क्रेडिट्स नहीं हो रहा है तो उनको उतना मनी देना चाहिए ताकि वो आर्टिस्ट खुश रहे। ओवर टाइम पे भी काम करना चाहिए कि अगर कोई आर्टिस्ट ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम ना काम करे, और अगर ओवर टाइम वो काम कर भी रहा है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं। ये सारी बातें भी हैं। वीएफएक्स के IATSE ये जो यूनियन है, जितने भी अभी मैंने बात की, इन सारी चीजों पे ध्यान देता है। यहाँ पे बात ये भी आता है कि ओवरलोड क्यों दिया जा रहा है, मतलब आर्टिस्ट से हद से ज्यादा काम क्यों करवाया जा रहा है। बात ये है कि हायरिंग कम होता है और जो बच्चे खुचे आर्टिस्ट हैं उन पे सारा प्रेशर आ जाता है। तो ये यूनियन करेगा क्या, हायरिंग का काम स्टार्ट करेगा कि लाइक जो भी इंडस्ट्री में हायरिंग बढ़े ताकि हर आर्टिस्ट को इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी भी आर्टिस्ट पे वर्क का लोड ना बढ़े या प्रेशर ना बढ़े। इस यूनियन के आने के कारण ये बेनिफिट हो रहा है कि हर आर्टिस्ट को इक्वल काम मिल रहा है, किसी को ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, किसी को कम काम नहीं मिल रहा है। अगर सबको इक्वल काम मिल रहा है, इक्वल पैसा मिलेगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा सबका, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब कुछ इश्यूज को बात करते हैं, कुछ इश्यूज पे फोकस करते हैं। जैसे कि अभी मार्वल स्टूडियोज 2023 में ऐसा हुआ था कि मार्वल स्टूडियोज के बहुत सारे एम्प्लॉयज ने एक पेटिशन साइन किया था जिसको बोला गया था इंटरनेशनल अलायंस फॉर थिएट्रिकल स्टेज एम्प्लॉयज। इसमें जो भी वीएफएक्स यूनियन है उनको ये देखभाल करना पड़ेगा कि किसी भी आर्टिस्ट को अगर आप रिक्रूट करते हो, उनका वेजेस उनके काम के हिसाब से डिसाइड होगा कि उनका कितना, उनके ऊपर कितना काम का लोड है, उस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का काम कितना होगा उस हिसाब से आपको काम मिलेंगे, पैसे वगैरह मिलेंगे। तो बहुत सारे, सिर्फ मार्वल नहीं और मार्वल के अलावा भी बहुत सारे, जब मार्वल के एम्प्लॉयज बाहर निकले ये सब कंडीशंस लेके कि हमें ज़्यादा पे नहीं किया जाता है, हमसे ओवर टाइम करवाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें लेके लोग जब बाहर निकले मार्वल के एम्प्लॉयज़, तो सिर्फ ये अकेले मार्वल के स्टूडियोज़ के अंदर आर्टिस्ट नहीं थे, बहुत सारे अलग अलग स्टूडियो के आर्टिस्ट थे फिर से बाहर निकले कि लाइक सिर्फ मार्वल, जिन्होंने बोला कि लाइक मार्वल स्टूडियोज ही लौता स्टूडियो नहीं है जहाँ पे आर्टिस्ट से हद से ज़्यादा काम करवाया जाता है। हम उसके अलावा भी हमारे इंडस्ट्री में और भी अलग अलग स्टूडियोज हैं जिनमें ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे दबा दिया जाता है लोगों को। अभी जब ये IATSE मीन्स इंटरनेशनल अलायंस फॉर थिएटर स्टेज एंड स्टेज एम्प्लॉयज, ठीक है, ये जब फॉर्म हुआ तो पता चला कि ये सिर्फ अभी का कहानी नहीं है, 1990s से ये चलता आ रहा था अभी तक 2023 तक। और जब ये यूनियन फॉर्म हुआ तब ये रूल ऑफिशियली ड्राफ्ट हुआ कि लाइक अब हमें प्रॉपर रिकॉग्निशन चाहिए, अगर ओवर टाइम करवा रहे हो तो ओवर टाइम का हमें वेजेस चाहिए। पता नहीं अंदर में क्या चल रहा था, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है अंदर अंदर में प्रोटेस्ट चल रहा हो लेकिन दबा दिया जाता था। अभी का तो सीन ये है कि सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा जॉब्स पे। अगर आप फ्रेशर हो या फिर अगर आप जॉब के लिए सर्च भी कर रहे हो तो अगर अभी हर जगह जॉब्स वगैरह हायरिंग हो रहा है, आप लिंक्डइन चेक कर सकते हो, इंडीड चेक कर सकते हो, ग्लासडोर चेक कर सकते हो। हाँ, ये बात याद रखना कि जो हॉलीवुड स्टूडियोज हैं वो फ्रेशर्स को भी हायर डायरेक्टली नहीं करेंगे किसी भी स्मॉलर से मिड साइज वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि मैं कुछ वीएफएक्स इंडस्ट्री है पर नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कहाँ पे हायर आप हो सकते हो एंट्री लेवल पे, उसके लिए मैं कुछ बता सकता हूँ। जैसे देवा स्टूडियोज हो गया, फिर घोस्ट वीएफएक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे वीएफएक्स इंडस्ट्री है जहाँ पे आप एंट्री लेवल पे अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपका लक अच्छा रहा, आपका काम अच्छा रहा, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहा तो आपको वो लोग हायर कर लेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो फ्रेशर्स को 3 महीने के लिए एज अ इंटर्नशिप बेसिस पे वो हायर करते हैं। जैसे रेड चिलीज हो गया, रेड चिलीज, MPC, TCS, ये सब बहुत सारे कंपनीज हैं जो हायर करते हैं 3 महीने 6 महीने के लिए, ये देखने के लिए कि आप उतना कैपेबल हो कि नहीं कि आप उनके इंडस्ट्री के हिसाब से काम कर सको। डिमांड है और VFX इंडस्ट्री का, VFX आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप हाईली रिकमेंडेशन होगा कि आप जाओ सर्च करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, आप रेडिट वगैरह पे चल जाओगे तो रेडिट वगैरह पे भी बहुत सारे ऐसे हायरिंग, बहुत सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ भी स्टूडियो के अंदर काम करते हैं बट आपको इनडायरेक्टली आपको उनसे बात करने का मौका मिल जाएगा, तो आप उनसे भी बात करके पता कर सकते हो। लाइक रेड चिलीज हो गया, यशराज VFX हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को कुछ महीने के लिए बेसिस पे हायर करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या वो काम कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो उनका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है डेफिनेटली आप इन हो। तो इन शॉर्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि बस कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हायरिंग स्टार्ट हो गया है। अगर आप डायरेक्ट
इंडिया से हॉलीवुड जाके काम करना चाह रहे हो वीएफएक्स के लिए, तो नहीं, अभी उतना हायरिंग नहीं स्टार्ट हुआ है। और अगर कोई आपको बोलता है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऐसा बोलता है कि लाइक वो आपको हॉलीवुड जैसे कंपनीज में, पिक्सार, डिज्नी, मार्वल जैसे कंपनीज में वो आपको फ्रेश एज अ फ्रेशर आपको भेज सकता है, तो वो एक फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। उनके बातों पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ वीएफएक्स स्टूडियोज हैं जैसे यश राज स्टूडियोज, वीएफएक्स रेड चिलीज हो गया, ऐसे कुछ कुछ हैं, टीसीएस, एमपीसी, ऐसे कुछ स्टूडियोज हैं जो हायर करते हैं पर 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, दैट्स इट। अगर उनको लगा कि हाँ उनके अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो तभी वो आपको इन करेंगे, वरना का इंटर्नशिप पीरियड है, बस उतना तक आप काम करोगे वहां पे, उसके बाद आपको एग्जिट करवा दिया जाएगा। जो अच्छे आर्टिस्ट होंगे, जिनका काम देख के सीनियर्स को लगेगा कि हाँ इसमें वो काबिलियत है, तो वो जो 6 महीने का आपका इंटर्नशिप था उसके बाद आपको परमानेंट भी हायर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और हॉलीवुड में अगर कोई अगर कोई ये बोल रहा है कि हॉलीवुड में अभी फ्रेशर्स के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है तो फ्रेशर्स इन हो जाएंगे ईजिली, तो वो एकदम फॉल्स होप दे रहा है आपको। क्योंकि फ्रेशर्स को, आप एक बात सोचो कि अगर जहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट तक को निकाल दिया जा रहा है और सीनियर आर्टिस्ट को भी दूसरे कहीं स्टूडियोज पे नौकरी नहीं मिल रहा है, उस स्टूडियो में फ्रेशर्स को कैसे इन किया जा सकता है, ये सोचो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मिक्स्ड रियलिटी के ऊपर आने वाला है संडे को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू। मैं यूट्यूब चैनल अपना देख रहा था और आप लोगों का जो सपोर्ट मेरे को देखने को मिला, वो लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि लाइक इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मिलेगा यूट्यूब पे। तो आप सब लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट दिया। और अभी फ़िलहाल हमारे यूट्यूब पे 221 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं कभी बोलता नहीं था सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे को कोई उम्मीद नहीं था कि मेरे को कोई सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियोस को कोई देखेगा। मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे इंस्टाग्राम पे कोई किसी मेरे को फॉलो करेगा। इंस्टाग्राम पे 3000 समथिंग कुछ फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो मैंने कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोला, मैंने फॉलो करने, मैंने लाइक तक करने को नहीं बोला। जो किया है आप लोगों ने किया है, आप लोगों के कारण मैं जो हूँ सो हूँ। थैंक यू फॉर दैट। और मेरे को एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ इस तरह का मेरे को देखने को मिलेगा। मैं बस वीडियोस अपलोड करता था एंड ऑफ कर देता था, ठीक है। एंड मैंने आज देखा, मेरे को लाइक लिटरली क्या बोलूँ, मैं जैसे स्पीचलेस हूँ कि लाइक मेरे को, मैं कुछ नहीं बोल सकता यार। जो हो आप लोग हो यार, ठीक है। मैं ना तो तब बोलूँगा, तब बोलता था सब्सक्राइब करने के लिए, ना आज बोलूँगा, ठीक है। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख के बताओ यार, आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे से 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, आपका कोई ब्लेंडर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है वो जानना चाहते हो, कुछ सपोर्ट चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो आप डायरेक्टली, मेरा एक पेट्रियन पेज है वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है पर्सनल सपोर्ट। पर्सनल सपोर्ट टियर का अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने खुद ने बनाया है और वो आप फ्री में मिल सकते हैं। बट वही अगर आप हेलो आर्टिस्ट वाला ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे, बिहाइंड द सीन्स मिल सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरे से पर्सनल असिस्टेंस चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए तो आप इस पर्सनल सपोर्ट वाले टियर को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, जस्ट $3 का है एंड दैट्स इट। ज्वाइन किए और आप मंथली बेसिस पे मेरे कम्युनिटी में आप एक्टिव रहोगे। बहुत सारे लोग अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ो और हम एक कम्युनिटी बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।